Welcome class, hope you all will be fine. Today we'll learn about amazing science for grade 7। जैसे कि हमने यूनिट नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को हमने स्टार्ट किया हुआ है। ऑलमोस्ट हमने जो है वो होल चैप्टर को जो है डिस्कस कर लिया है। अब जो हमने एक्सरसाइज की तरफ जाना है, क्वेश्चंस को तो हमने देख लिया है। अब एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है और उससे पहले एक दो टॉपिक्स है जिसको हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कल हमने जो है वो कंबशन को डिस्कस किया था कि कंबशन क्या है। आज हमने टॉपिक की तरफ जाते हैं, डेट इज़ रस्ट और डस्टिंग। सबसे पहले तो हम लोग इसको डस्टिंग को देख लेते हैं कि डस्टिंग होती क्या है। डस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जब डायरेक्ट जो ऑक्सीजन है आयरन के साथ कांटेक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो फिर डस्टिंग कॉज करती है। Let we started the topic. Other processes with oxygen in air resulting in chemical change include rusting। और यहाँ के जो बाकी प्रोसेसेस है, जैसे बाकी प्रोसेसेस की तरह जब आयरन भी जब ऑक्सीजन के साथ हवा की प्रेजेंस के अंदर, मोशन के प्रेजेंस के अंदर जब रिएक्ट करता है, चूँकि ये केमिकल रिएक्शन होता है, डेट इज़ कॉल्ड रस्टिंग। जैसे कि अभी मैंने बताया, हम कहते हैं कि जब ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है मेटल सरफेसिस के साथ, आयरन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मोशन, तो डेट इज़ कॉल्ड रस्टिंग। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन ऑफन फॉर्म आ रेडिश ब्राउन कवरिंग कॉल्ड रस्ट। अब हम जब जैसे ही ये प्रोसेस अकर होता है, जब हवा के साथ डायरेक्ट मेटल जो है वो कांटेक्ट करते हैं, तो जब आयरन की जो है वो अपीयरेंस के अंदर वाजिया फ़र्क आता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं उसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो के रेडिश ब्राउन कवरिंग इसके ऊपर लग जाती है, डेट इज़ कॉल्ड रस्ट। A new compound is formed, so this is a chemical chain and it corroded the surface। जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पे नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है, नया कंपाउंड बन गया। पहले आयरन प्लेन था, स्मूथ सरफेस थी, अब वो corroded सरफेस हो गई और इसकी टोटली कलर भी रेडिश ब्राउन कलर के अंदर जो है वो चेंज हो गया है। तो ये आपके पास क्या था, केमिकल। जैसे कि हम याद रहे कि पीछे हमने केमिकल चेंज पढ़ा था और फिजिकल चेंज की हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। रस्ट आयरन ऑक्साइड आर नेम डैट इंडिकेट दैट द एलिमेंट आयरन ऑक्सीजन हैव कंबाइंड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि याद रहे कि जो रस्ट ऑफ आयरन एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन और जो आयरन है वो डायरेक्ट कंबाइन करते हैं, आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं और जो है वो अपनी जो है अपीयरेंस को चेंज करते हैं और अपने जो है वो क्रोडेड स्मूथ सरफेस को क्रोडेड सरफेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आयरन ऑक्साइड इज़ अ क्रम्बली ब्राउनिश सॉलिड विद नो शाइन। और आयरन ऑक्साइड एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो है वो ब्राउनिश सॉलिड जो है वो कलर इसका होगा और इसके अंदर जो है वो शाइन बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम देखो प्लेन, जैसे हम लोग आयरन की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, प्लेन होता है, स्मूथ होता है, वो जब वो शाइन कर रहा होता है। लेकिन जब हम लोग जो है आयरन के साथ जब ऑक्साइड जो है वो कंबाइन कर जाते हैं तो उसकी जो शाइन है वो टोटली ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आप नीचे तस्वीर के अंदर भी गिवन देख सकते हैं कि जो मेटल की जो आपके पास कार्ड है या मेटल के कॉइन्स है, वो देखिए किस तरह जो है वो क्रोडेड होने की वजह से, जो है वो रस्टिंग होने की वजह से वो टोटली किस तरह अपने अपीयरेंस को चेंज करे, वो कितने जो है वो जो नॉन शाइनी बिहेव करें। ये तो हो गया डस्टिंग होती क्या। अब हमने देखना है कि किस तरह हम लोग जो है वो डस्टिंग को किस तरह, डस्टिंग से किस तरह बचा जा सकता है। अब हमने इसके प्रिवेंशन ऑफ डस्टिंग की तरफ ज़्यादा इसके मैथड्स के ऊपर चला जाता है, किस तरह हम लोग जो है वो अपने जो है वो आयरन को जो किस तरह जो है वो रस्टिंग से, क्लोरीन से जो है वो बचा सकते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। First method is alloying. Alloying is the method of improving the properties of a metal by mixing the metal with another metal or non-metal। alloying एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम लोग जो है किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक मेटल को जब दूसरे मेटल के ऊपर कवर करते हैं, चढ़ाते हैं, तो हम इसको नाम देते हैं alloying। When iron is alloyed with chromium and nickel, कि जब हम किसी आयरन के ऊपर क्रोमियम की शीट को या जो है निकल को जब हम लोग जो है या स्टेनलेस स्टील को जब चढ़ाते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड अलॉइंग। स्टेनलेस स्टील इज़ ऑब्टेन। अब हम जैसे कि हम कहते हैं क्रोमियम या निकल को जब हम आयरन के ऊपर चलते हैं तो स्टेनलेस स्टील जो मटेरियल के अंदर जो स्टील है, जो शाइनी सरफेस होती है की जो ऑब्टेनिंग होती है, डेट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अलॉइंग। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एट ऑल। जैसे कि हमें पता है कि जो है वो जो स्टेनलेस स्टील है उसको जंग नहीं लगता, बेशक वो ओपन एंड पड़ा हो ऑक्सीजन के साथ और इस जो है कॉन्टैक्ट करें जो है इसकी सरफेस के ऊपर, जो है कोई भी फ़र्क नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर कौन सी प्रोसेस हुई होती है, अलॉइंग की। अलॉइंग एक ऐसा मेथड होता है जिसका हम लोग देखते हैं जब एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ जाता है तो नीचे वाले मेटल जो मेटल है वो जो है डायरेक्ट जो है वो आयरन के साथ जो है ऑक्सीजन के साथ जो है वो कांटेक्ट नहीं करता, तो केमिकल रिएक्शन उसके ऊपर नहीं होता, बाहर वाले सरफेस के ऊपर होता है जो उसके ऊपर चढ़ा होता है। इसलिए जो ऊपर कोरियन के जो है डस्टिंग के जो है वो चांसेस जो है वो कम हो जाए। जी दूसरा मेथड है पेंटिंग। पेंटिंग की जब हम लोग बात करते हैं, पेंटिंग ऐसा होता है जिसका हम लोग क्या करते हैं, डस्टिंग जो मेटल होता है, जो आयरन होता है, जो जिसकी सरफेस जो है वो शाइनी करी होती, ख़राब हुई होती है, क्रोडेड हुई, जब हम इसके ऊपर जो है वो पेंट कर देते हैं तो वो जो है वो पेंट करने से जो है वो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसका नहीं आता, पेंट उसके साथ
पेंट का जो है ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर के साथ जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जा, इसलिए जो इसकी जो नीचे वाली सरफेस होती है वो ऊपर डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ जो है कॉन्टैक्ट नहीं करती, तो इस तरह वो चांसेस उसके जो रस्टिंग के जो है वो खत्म हो जाता है, जो है वो ख़राब हुआ जो आयरन होता है वो सही चल जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी easily prevented by coating the surface with paint which protect iron from air and moisture। तो यहाँ पे ये कर जब हम लोग रस्टेड आयरन को जब हम लोग जो है को बचाने के लिए, ताकि जो आयरन जो है वो रस्ट ना करे, तो हम इसको सरफेस को पेंट कर देते ताकि जो है वो हवा के साथ मॉइस्चर के साथ जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना करे। जी, थर्ड प्रिवेंशन आपके पास है ग्रेसिंग एंड ऑयलिंग। ग्रेसिंग एंड ऑयलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं इस मेथड को भी, ताकि जो है वो आयरन को मेटल्स को जो है वो रस्टिंग से बचा सकते हैं। ये भी हम लोग जब किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जो रस्टेड या corroded होता है, स्पेशली आयरन की, जब आयरन की बात करें, जब हम कहते हैं उसको, अगर हम चाहते हैं कि वो जो है वो कॉन्टैक्ट ना कर डायरेक्ट हवा के साथ, एयर के साथ और मोशन के साथ, और अगर हम इसके ऊपर कोई कुछ जो है वो ग्रीस या ऑयल को जो है हम इसको ऊपर अप्लाइड कर दें, इसको ऊपर लगा दें, तो क्या होता है वो हवा के साथ डायरेक्ट उनका कांटेक्ट नहीं करती, तो वो रस्टिंग से जो है बच जाता है। नेक्स्ट इज मेटल प्लेटिंग। मेटल प्लेटिंग आपके पास क्या होती है, थिन लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम और निकल इज अप्लाइड ऑन दी सर आयरन टू प्रिवेंट। हम यहाँ पे मेटल प्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि भी बिल्कुल अलॉइंग की तरह ही होता है, नहीं कि अलॉइंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेटल प्लेटिंग आपके पास वो प्लेटिंग होती है जिसे हम कहते हैं एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर जो है उसकी कवरिंग चढ़ाई जाती है, बहुत सी पतली सी लेयर, थिन लेयर उसके ऊपर चढ़ाई जाती है, जिसका इसका मकसद भी यही होता है कि हम लोग जो है वो आयरन को जो है वो रस्टिंग से बचाए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचाएं। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जब हम लोग जो बचाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि आयरन के ऊपर जो है वो कोई प्रोटेक्टिव लेयर क्रोमियम या निकल के इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, या थिन बहुत पतली लेयर होती है, बहुत थिन लेयर होती है। जब एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, चूँकि जिसकी आयरन जो है वो नीचे वाली सरफेस होती है, वो ऑक्सीजन के साथ बराह रास्त डायरेक्ट उसका जो है वो ताल्लुक नहीं होता, वो रस्टिंग से जो है वो बच जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट रस्टिंग एंड हाउ टू जो है प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग।